वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने संकलन किया है, यानी फरवरी मंथ के पार्ट 1 वीकली करंट अफेयर्स को हमने लेके आया है, जहां पे 25 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन किया है। ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए आगामी किसी भी एग्जाम जैसे 67 बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, अन्य किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पे फरवरी मंथ का पार्ट 1 यानी वीकली करंट अफेयर्स में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम की दृष्टि से हो जाएगा। आइए इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे संकलन किया गया है। पहले नंबर क्वेश्चन में ही पूछा गया है, बोला गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चोरा चोरी घटना, ये तो नाम सुने होंगे, चोरा चोरी घटना के जितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है, वो कितना वर्ष पूरा हो गया। तो याद रखिएगा, ये चोरा चोरी घटना का 100 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष पूरे हो गए। यानी आप देखते होंगे 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को ये चोरा चोरी घटना काल हुआ था। ये गोरखपुर में हुए थे, यानी यूपी के गोरखपुर में हुए थे। ये एक हिंसक घटना हो गया था, यानी असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किए गए थे ना, उसके कुछ समय के बाद ही ये चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को घटित हो गया था। और इसी का अब देखा जाए तो 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी 1922 में स्टार्ट हुए थे और अभी 2022 आ गए ना, 100 वर्ष पूरा हो गया। इसी 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देखा जाए, प्रधानमंत्री के द्वारा उन संग्राम वीरों को श्रद्धांजलि दिया गया जो कि इसमें सम्मिलित थे। यानी चोरा चोरी घटना का 100 वर्ष पूरा हो गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हिंसक झड़प हो गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी के द्वारा देखा जाए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए गए थे ना, तो इसका 100 वर्ष पूरा हो गया चोरा चोरी घटना का। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग जिस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है ना, ये कितने वर्ष तक है। यानी 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक पूछा गया है, अक्षय ऊर्जा संबंधित देश में कोयला का 1.3 से 1.5 बिलियन टन दायरे रहने की उम्मीद कब तक है। तो ये वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक ये उम्मीद रखा है। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्ष 2030 तक देखा जाए 1.3 से 1.5 बिलियन टन दायरे में कोयले रहने की उम्मीद है अपने देश में, जो कि 21-22 के मुताबिक, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के मुताबिक है, ये कहा गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, जो पूछा गया है, बोला गया है, बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला किस जगह पे रखा है ना, ये जयपुर में रखे गए हैं, जयपुर में रखे गए। यानी ऐसे समझिएगा, अभी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम देखा जाए, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो जहां पे अभी देख रहे होंगे वनडे भी मैच हो रहा है भारत और वेस्ट इंडीज के साथ ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखा जाए, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पे 1.10 लाख दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। यानी यहाँ पे 1,10,000 दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम देखा जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और दूसरा स्टेडियम देखा जाए ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न स्टेडियम का आपने नाम सुना होगा, जहां पे 90 लाख दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं। तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा स्टेडियम था, लेकिन अब देखा जाए बीसीसीआई अध्यक्ष के द्वारा दुनिया के तीसरे बड़े स्टेडियम की घोषणा कर दी गई, और भारत का ये दूसरा बड़ा होगा ना, ये स्टेडियम जयपुर में बनाए जाएंगे। ये स्टेडियम जयपुर में बनाए जाएंगे, जहां पे लगभग देखा जाए 75,000 दर्शक बैठने की क्षमता वाली यह स्टेडियम बनाई जाएगी। 75,000 दर्शक बैठने वाली क्षमता की यह स्टेडियम बनाई जाएगी, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम हो जाएगा और भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। तो यह देखा जाए, ये जयपुर में इसका आधारशिला रखा गया है, और यह बीसीसीआई अध्यक्ष और सौरव गांगुली के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है, यानी आधारशिला रख दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, वो अभिनेता कौन है। अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार को भी हाल ही में देखा जाए उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड जैसे नाम आता है, यहाँ का 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे देखा जाए उत्तराखंड का 2-3 योजना में पहला योजना मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना काफी इंपॉर्टेंट है, अटल आयुष्मान योजना और मिशन हौसला अभियान, ये उत्तराखंड का योजना है ना। ये सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी योजना। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना, वो अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार को भी ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, वी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम किरदार निभाने वाले अभिनेता
74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो प्रवीण कुमार सोबती। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही इनका निधन हो गया। ये जो थे ना महाभारत में जो भीम का किरदार निभाए थे वही थे। इनका आयु देखा जाए 74 ईयर हो गए थे। 74 ईयर में इनका निधन हो गया, जिनका नाम था प्रवीण कुमार सोबती। प्रवीण कुमार सोबती ये महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले एक कलाकार थे, जिनका अभी हाल ही में 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा कर दी, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा कर दी, वह राज्य सरकार कौन है? वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देखा जाए अभी शिवपुरी का नाम चेंज करके कुंडेश्वर रख दिया गया। ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने लायक ये नाम है। और दो तीन चीज आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम कर दिए गए हैं। वही शिवपुरी का नाम बदल के कुंडेश्वर कर दिया गया है, कुंडेश्वर। तो ये दोनों देखा जाए यानी होशंगाबाद का नाम जो नर्मदापुरम हुआ और शिवपुरी का कुंडेश्वर हुआ ना, ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया है, जो कि काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और जिस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखा जाए तो पतंजलि ने एक बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वो बैंक कौन सा है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक है। ये पंजाब नेशनल बैंक है। अभी हाल ही में देखा जाए पतंजलि है बाबा रामदेव ने देखा जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने किया है, यानी पतंजलि और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अभी हाल ही में यह को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। काफी महत्वपूर्ण थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया, वो देश कौन सा है? यह देश है कतर। यह देश है कतर। आपने सुना भी होगा अभी हाल ही में फीफा का फुटबॉल का मेजबानी भी करने वाला यही कतर है, यानी ये मेजबानी करेगा ना। तो याद रखिएगा अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोगी सदस्य का दर्जा दे दिया, वो देश कौन सा हो गया? वो देश है कतर। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको शॉर्ट में देखा जाए आईएमएफ के नाम से जानते हैं ना, बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने को मंजूरी दिया, वो देश कौन सा है? वो देश है पाकिस्तान। वो देश है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान का आपने हाल ही में आपने सुना होगा पाकिस्तान का भी स्थिति डमडोल हो गया है, यानी दिवालिया घोषित होने पे ये सभी देश आ गए हैं। पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया, ये सभी देश की स्थिति गड़बड़ होती चली जा रही है, यानी डमडोल हो गए हैं। तो इन सभी देश में देखा जाए अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दिया है। यानी इसमें यह बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 6 अरब डॉलर का उन्हें सहायता यानी अनुदान प्रदान किया है, जो कि पहले रोक दिया गया था, अभी इन्हें दे दिया गया है, यानी पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान काफी इंपोर्टेंट ये हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, यह पहली बार जो मनाया गया था ना 1933 में ही मनाए गए थे। 1933 में विश्व कैंसर दिवस पहली बार मनाया गया था और पहली बार देखा जाए यह स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। स्विट्जरलैंड में मनाए गए थे, तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। और इस बार एसआई का आपने एग्जाम दिया होगा तो फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। पहली बार कब? तो 1933 में मनाया गया था और स्विट्जरलैंड में पहली बार यह मनाए गए थे विश्व कैंसर दिवस, जो कि कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। आइए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। पूछा गया है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिस राज्य में स्थापित होगा वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है केरल। यानी यहाँ पे देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खोले जाने की स्थापना यानी स्थापना किया जाएगा, ये राज्य है केरल, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केरल जैसे नाम आता है ना, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से योजना हो जाते हैं। 1IS योजना का आपने नाम सुना होगा। भारत का पहला ऐसा राज्य केरल हो गया है जहाँ पे देखा जाए
तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल कर दिया गया है केरल सरकार ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये राज्य हो जाते हैं जहाँ पे अभी हाल ही में देखा जाए ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने का यानी स्थापित किया जा रहा है, ये राज्य है केरल। एसडीजी यानी सतत विकास रैंक में देखा जाए ये केरल भारत का प्रथम स्थान पे भी आता है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में जिसे नया प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया, किसे बोला गया नया प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया ना, तो ये है सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार अब देखा जाए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में नया प्रशिक्षक के रूप में यह कार्यकाल संभाल लेंगे, इनका नाम है सूबेदार संजय कुमार। यह देखा जाए महावीर चक्र ये पुरस्कार से विजेता यानी ये महावीर चक्र पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं सूबेदार संजय कुमार जी ने। अभी हाल ही में देखा जाए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया सूबेदार संजय कुमार को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? ये गौतम अडानी बन गए। गौतम अडानी बन गए यानी आप देखते होंगे कभी हाल ही में न्यूज़पेपर में कभी गौतम अडानी बन जा रहे हैं, कभी मुकेश अंबानी बन जा रहे हैं। तो ये जो घटना हुई ना यानी ये जो रिपोर्ट निकाला गया 2-3 दिन पहले निकाले गए थे, तो इसमें ये रिपोर्ट में बोला गया कि मुकेश अंबानी को पछाड़ के आगे कौन बन गए? गौतम अडानी बन गए। गौतम अडानी बन गए और कल फिर आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे मुकेश अंबानी फिर से अमीर व्यक्ति बन गए। तो यह आगे पीछे होते रहता है, लेकिन हाल ही में यह गौतम अडानी का नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहली बार ये गौतम अडानी देखा जाए मुकेश अंबानी से आगे हो गए हैं। तो याद रखनी है गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पछाड़ के अभी भारत का यानी एशिया का सबसे अमीर पुरुष बन गए हैं। यदि विश्व का पूछा जाए यानी विश्व में सबसे अधिक अभी जो देखा जाए तो सबसे अधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मास्क हैं। एलन मास्क विश्व में और एशिया में देखा जाए गौतम अडानी बन गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया वो भाषा कौन सा है? वो भाषा है मलयालम। मलयालम का देखा जाए अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इन समाचार चैनल का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, वो भाषा है मलयालम। मलयालम आपको पता होगा संविधान सभा में 22 भाषा का जिक्र किया गया है ना, उसमें यह भी भाषा सम्मिलित है जिनका देखा जाए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो भाषा है मलयालम, वो भाषा है मलयालम। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर ने भारत में जिस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया, वो सुपर कंप्यूटर का पूछा गया नाम क्या है ना? परम प्रवेग। परम प्रवेग देखा जाए अभी सबसे सुपर शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है, ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के द्वारा बनाया जा रहा है जिसका नाम है परम प्रवेग। परम प्रवेग अभी बनाया जा रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। याद रखिएगा ये परम प्रवेग देखा है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जो संघीय प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जिसको सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं ना, सिस्टम लॉन्च करने का पहला राज्य बन गया। वो राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा देखा जाए यह राज्य अभी एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला ये देश का पहला संघीय प्रदेश बन गया है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जैसे नाम आता है आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मर्ज करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में पंकज मित्तल जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल जाने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में वहाँ पे स्वास्थ्य क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में ही किए गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर अभी एकल खिड़की प्रणाली शुरुआत करने वाला भारत का पहला संघीय प्रदेश बन गया, ये है जम्मू कश्मीर। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेंसेस ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया, ये कौन हो गए? ये हिमांशु बी पटेल। हिमांशु बी पटेल को देखा जाए अमेरिकी संसद ने अभी देखा जाए तकनीकी कार्य समूह के लिए आर्थिक विकास एवं ऊर्जा विकास सलाहकार नियुक्त किया है। यह है हिमांशु बी पटेल। हिमांशु बी पटेल और इनकी जो अभी की है ना ये अमेरिकी संसद के द्वारा इनकी नियुक्ति किया गया है। इनका नाम है हिमांशु बी पटेल। ये भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के जिनका अभी नियुक्ति अमेरिकी संसद में कर दिया गया है, हिमांशु बी पटेल। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। अभी जस्ट ऊपर में आपको हम रिकॉल किए थे ना कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होशंगाबाद का नाम चेंज करके
नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश जैसे नाम आता है, यहाँ का 2-3 योजना काफी इंपोर्टेंट, जैसे देखा जाए पंख योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, ये सभी मध्य प्रदेश का काफी इंपॉर्टेंट योजनाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। कोरोना काल के परिदृश्य में देखा जाए तो सबसे अधिक योजना लागू करने वाला यही मध्य प्रदेश सरकार का, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट सब चीजें की हैं। जैसे देखा जाए अभी होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया। ऊपर अभी और एक क्वेश्चन का हमने रिकॉल कर रहा था ना, तो ये सभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किए जा रहे हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में जिस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त कर दिया गया, केंद्र सरकार ने बोला, इस क्वेश्चन में बोला गया है केंद्र सरकार के द्वारा अभी वित्तीय सेवा विभाग में सचिव किन्हें नियुक्त किया गया, तो वित्तीय सेवा विभाग में जो सचिव नियुक्त किए गए हैं ना, वो संजय मल्होत्रा को किया गया है। संजय मल्होत्रा को अभी हाल में देखा जाए सचिव नियुक्त कर दिया गया। ये संजय मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस थे। ये 1990 बैच के आईएएस सेवानिवृत्ति आईएएस हैं, यानी रिटायर्ड आईएएस हो गए। ये 1990 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिन्हें अभी हाल ही में देखा जाए तो सचिव नियुक्त कर दिया गया है, वो भी वित्तीय सेवा विभाग में केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें किए गए हैं। याद रखिएगा 1990 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 में मसौदों को मंजूरी दे दिया, वो राज्य कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा है। अभी आप देखते होंगे हर जगह, यूट्यूब हो या इंस्टा या फेसबुक हो, हर जगह अभी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक यानी धर्म को लेकर काफी हंगामा। और कर्नाटक का भी हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा, वहाँ पे बुर्का पहनने पे काफी, यानी मुस्लिम और हिंदू में काफी तनाव देखने को मिल रहा है ना। तो अभी एक राज्य है, ये देखा जाए रोकथाम विधेयक प्रस्तुत कर दिया 2022 का, ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा यानी मनोहर लाल खट्टर यानी हरियाणा के द्वारा ये मसौदा तैयार कर दिया गया। तो अभी हाल ही में काफी ये सब हंगामा हो रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा राज्य के द्वारा यह विधेयक पास कर दिया गया। आइए आगे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला गया है रेपो रेट को जितने प्रतिशत बरकरार रखने का बात कहा है तो 4%, यानी याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट 2022 में जो रहने का जो बात होगी ना 4% होगा, 4% होगा। या फिर रेपो रेट का बात किया गया था ना, आइए रिवर्स रेपो रेट को समझ लें थोड़ा सा। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा जो रहने का अनुमान लगाया गया है ना, वो 3.35% रखा गया है। 3.35% रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट कभी पूछा जाए तो यह 4% रखने का अनुमान आरबीआई के द्वारा 2022 में रखे गए हैं। दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रेपो रेट अथवा रिवर्स रेपो रेट। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में जिस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे समर्थन की पुष्टि की गई थी, ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी समझिएगा क्वेश्चन में बोला गया है फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना ने दावा कर रहा था, और ये चीन के द्वारा ही, मतलब चीन, आप चाइना के बारे में जानते होंगे, हर देश को वो पीछे से वो फोर्स करते रहते हैं ना। तो अभी हाल ही में यही कर रहा था कि ब्रिटेन ने इसको खारिज कर दिया। ब्रिटेन जैसे नाम आता है ना, याद रखिएगा अभी 2021 में जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो 11 से 30 जून को ब्रिटेन ही मेजबानी कर रहा था। और G7 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 में देखा जाए ये जर्मनी को दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्रिटेन। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु जितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है, यानी देखा जाए कोटा चंबल पे अभी एक बहुत बड़ा घंटा बनाया जा रहा है, वो पीतल के बनाए जा रहे हैं। आप कहीं आप देखे होंगे इंस्टा यूट्यूब पे फोटो भी देखे होंगे ना, तो ये जो वजन होगा ना, ये 82,000 किलो वजन का बनाया जा रहा है। 82,000 किलो वजन का घंटा बनाया जा रहा है। घंटा ये पीतल के बनेंगे, राजस्थान में बनाया जा रहा है, कोटा चंबल रिवर फ्रंट पे बनाया जा रहा है। ये घंटा बहुत बड़ा, बहुत विशाल घंटा बनाया जा रहा है, क्योंकि 82,000 किलो, सोच सकते हैं 82,000 किलो वजन होगा इस घंटे का। काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता, तो याद रखनी है राजस्थान में यह स्थापित किया जा रहा है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम क्या रख दिया है, यानी अभी आपने देखा होगा पहले 8 ही टीम आईपीएल में होते थे, अब 10 टीम हो जाएंगे, 2 टीम न्यू एंट्री हो गए, तो आईपीएल एक टीम बन गया जिनका नाम था अहमदाबाद। ये अपने टीम का नाम को चेंज कर दिया, नया नाम रखने की घोषणा किया, जिसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। ये देखा जाए अहमदाबाद आईपीएल में नया नाम इसका हो गया, जो अहमदाबाद टीम का हो गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब जो आईपीएल होंगे ना,
ना, इसमें 10 टीम आपको देखने को मिलेगा, यानी 10 टीम, 2 नए टीम इसमें एंट्री हो गए हैं, जो कि एक अहमदाबाद का भी टीम हुआ जिसका नया नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में, यानी इस सीरीज के वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 1 के सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया, समुद्र तल से एक 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, यह टनल कौन सा है? तो अटल टनल रोहतांग। अभी हाल ही में देखेंगे 1-2 साल पहले प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था ना। ये विश्व के सबसे ऊंचे ये टनल देखा जाए, इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित कर दिया गया, जिसका नाम है अटल टनल रोहतांग। इन्हें अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो ये सभी जितने क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन ना, ये फरवरी मंथ के पार्ट 1 का था, यानी फरवरी मंथ के 1 से 8 तारीख के बीच का ये क्वेश्चन को हमने संकलन किया था। तो किसी भी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में कभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफी पसंद हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। फिर यहीं तक, बाय बाय।